स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि BHU BSc एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फाइंड द गिवन शेप ऑफ वाइब्रेटिंग wave between two ends, which one is the expression of fundamental frequency for velocity v। यहाँ पर जरा देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से जो एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, जो आपके लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इनमें से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कौन शो करेगा। फिगर ये दिया हुआ है और वेलोसिटी वेव का दिया हुआ है v। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये दो क्लोज्ड एंड है। अगर इसको देखें इस तरह से, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से यहां पर फिगर में वेव दिया हुआ है। यहां पर ये क्या है, दो क्लोज्ड एंड है। क्लोज्ड एंड मीन्स बंद सिरा है। और यहां पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। यहां पर एक एंटी नोड बनेगा, यहां पर फिर नोड बनेगा, यहां पर फिर एंटी नोड बनेगा और यहां पर फिर नोड बनेगा। तो हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है। तो यहां से यहां तक यह λ/2, देखेंगे यह λ/2 हो जाएगा। और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक यह डिस्टेंस λ/2 हो जाएगा। और जबकि पूरी लंबाई यल दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ये जो लंबाई है यह यल दिया हुआ है। तो अगर यहां पर हम लोग देखते हैं तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/2 प्लस λ/2 मीन्स लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम लोग यहां से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी देखेंगे n इक्वल टू v बाई लैम्डा, तो यहां पर आएगा v/l। तो ये क्या है, इस अवस्था में फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीन्स मूल आवृत्ति पूछा जा रहा है यहां पर। तो जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब यहां पर केवल एक लूप बनेगा। यहां पर जरा देखेंगे, जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर एक कंप्लीट लूप इस तरह से बनेगा। दोनों एंड्स के बीच में केवल बस एक लूप बनेगा इस तरह से। और इसकी लेंथ, दोनों एंड्स के बीच की जो लेंथ है वो तो यल ही है। और वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी जो दिया हुआ है वह भी दिया हुआ है। तो यहां से देखेंगे, यहां पर नोड बनेगा, यहां पर एंटी नोड बनेगा और यहां पर नोड बनेगा। और इस तरह से इस नोड से इस नोड के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी λ/2। और यहां से यह लेंथ और यह λ/2 दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से यल हो जाएगा, यल इक्वल टू λ/2 मीन्स लैम्डा इक्वल टू आएगा 2l। और इस अवस्था में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मूल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां पर n1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू v/λ1। तो यहां पर λ1 की वैल्यू कितनी है, 2l है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी v/2l। तो यहां पर n1 इक्वल टू v/2l। और इस अवस्था में यह क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यहां पर यह जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है n इक्वल टू v/l, ये क्या है, यहां पर इस अवस्था में फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब यहां पर केवल बस एक कंप्लीट लूप बनेगा और इस अवस्था में फ्रीक्वेंसी आएगी v/2l। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपन आर्गन पाइप द पॉसिबल हार्मोनिक विल जनरेट। कह रहा है ओपन आर्गन पाइप में पॉसिबल हार्मोनिक कौन कौन से जनरेट होंगे। ऑप्शन है ओनली ऑड, ओनली इवन,
ऑल नंबर्स प्राइम नंबर्स। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो ओपन पाइप होता है जैसे बांसुरी वगैरह होता है उसमें इवन और ऑड बोथ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑल नंबर्स। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जरा देखेंगे, ए स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड, कह रहा है कि एक स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स, कह रहा है कि इसके पास 3 नोड है एंड 2 एंटी नोड्स इज फाउंड बिटवीन ए डिस्टेंस 1.21 एंगस्ट्रॉम। बिटवीन देम द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज, कह रहा है कि स्टैंडिंग वेव का वेवलेंथ क्या होगा। एक स्टैंडिंग वेव है जो कि जिसमें 3 नोड और 2 एंटी नोड फॉर्म हो रहे हैं। 3 नोड को निस्पंद बोलते हैं, एंटी नोड को प्रस्पंद बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक स्टेशनरी वेव है, एक अप्रगामी तरंग है जिसमें 3 निस्पंद और 2 प्रस्पंद बन रहे हैं। तो कह रहा है और उनके बीच जो 2 सिरे हैं उनके बीच की डिस्टेंस है 1.21 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहे हैं इस अवस्था में वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। यहां पर जरा देखेंगे, द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज, ऑप्शन है 1.21 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 2.42 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 3.63 एंगस्ट्रॉम एंड ऑप्शन डी है 6.05 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर जरा देखेंगे, एक स्टैंडिंग वेव हमको बनाना है। तो स्टैंडिंग वेव और कह रहा है कि इसमें 3 नोड हैं, 3 नोड और 2 एंटी नोड। तो इसी तरह से जिस तरह से पहला वाला फिगर बना हुआ है इसी तरह से इसमें भी यह बनेगा। देखेंगे यहां पर नोड पर डिस्टेंस 0 रहता है, डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है। तो यहां पर क्या बनेगा, नोड, यहां पर फिर एंटी नोड, यहां पर फिर बनेगा नोड, यहां पर फिर बनेगा एंटी नोड और यहां पर फिर बनेगा नोड। तो इस तरह से इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 नोड्स और 2 एंटी नोड। तो 1 2 एंटी नोड हो गए और 1 2 3, इसमें 3 नोड्स हो गए। तो कह रहा है कि ए स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स इज फाउंड बिटवीन ए डिस्टेंस दिया हुआ, कह रहा है कि किस किस के बीच में, कह रहा है कि 1.21 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में ये फॉर्म हो रहे हैं 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स। तो कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो यहां से जरा देखें, एक नोड से एक नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वह λ/2 होती है। दूसरी यहां से इस नोड से इस नोड के बीच की डिस्टेंस यहां पर भी λ/2 होती है। और एक नोड से एंटी नोड की डिस्टेंस की बात करेंगे तो वहां पर λ/4 आता है, तो उसकी जरूरत हमको यहां पर नहीं है। अब यहां से जरा देखेंगे, ये λ/2 यहां से या λ/2 दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, लैम्डा हो जाती है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो λ/2 प्लस λ/2 इक्वल टू, और यहां पर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, करा 1.21 एंगस्ट्रॉम है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2λ/2 इक्वल टू 1.21 एंगस्ट्रॉम मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1.21 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है।